मैम ग्राम दर्शन पोर्टल पर डाल देंगे, उसमें ढाणी वाले केस में भेज देते हैं। ठीक है, पोर्टल पे डाल दो आप, इसके बाद भेजते हैं इसको। ठीक है, और बताओ, ग्राम दर्शन पोर्टल में डाल लिया कुछ इस गाँव की मांगे? अभी तक नहीं डाली। आप जितनी भी मांगे हैं इनकी वो ग्राम दर्शन पोर्टल पे डालो, आपकी जिम्मेवारी। जी जी, आप पोर्टल पे डाल दो, मनरेगा में नहीं होगा कह रहे हो, पोर्टल पे डाल दो, डक्कर ये रोड की जितनी भी है ना, ये सारी की सारी आप अपनी पोर्टल पे डाल दो। यहाँ पे एक्शन साहब बैठे पंचायती राज वाले, तो ये जिम्मेवारी लेते हैं कि आपकी पोर्टल पे डालने के बाद रिकमेंडेशन के बाद वो तुरंत हो जाएगी काम। ये काम के सरपंच की जिम्मेवारी बनती होगी, काम के सरपंच को 20 बार इस चीज का नोटिस दे चुके हैं, परंतु कोई वो नहीं हो रहा। इलाज क्या है? आपको बोले सफाई कर्मचारी की तादाद, नाली की बात कर रहे हैं। कल वो फॉरेस्ट वाले आए तो थे, आज हॉर्टिकल्चर वाले फॉरेस्ट वाला कोई नहीं आया हुआ। सीटीएम साहब मैंने इसलिए बुलाया आपको कि जो ऑफिसर ना आए हो ना, उनके नाम लिख लो और उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो। हम भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ गायब हैं? आपका पानी का टैंकर मैं एमपी लाइट से देती हूँ, ठीक है? मेरे एमपी लाइट से आप जितना जल्दी हो सके वो करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय का। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं। सिरसा के साहूवाला प्रथम में सांसद सुनीता दुग्गल है, वो पहुंची है। जन संवाद कार्यक्रम है वो आज आयोजित किया जा रहा है। आज सांसद सुनीता दुग्गल के जन संवाद कार्यक्रम जो सिरसा में आज पहला जो कार्यक्रम था वो बालासर गांव में, उसके बाद करीवाला, उसके बाद मंगाड़ा और अब साहूवाला प्रथम में पहुँचे हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको हरियाणा के सिरसा की, जहाँ पे सांसद सुनीता दुग्गल है वो पहुंची है। गांव की सरपंच है वो उनका स्वागत कर रही हैं, उनको फूल मालाएं डाली जा रही है। उसके बाद यहां से गांव के लोगों की जो है शिकायतें हैं वो सुनी जाएगी जन संवाद कार्यक्रम के तहत। और हम आपको बता दें कि सांसद सुनीता दुग्गल है वो चूँकि आज उनके सिरसा जिले में जन संवाद कार्यक्रम थे और पहले रानिया हल्का में थे और लगातार, क्योंकि ये भी साहूवाला प्रथम है, ये भी रानिया हल्का ही है जहाँ पे सांसद सुनीता दुग्गल पहुँचे हैं। और जो है गांव के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। किस तरह की जो शिकायतें हैं, उनके साथ जो तमाम विभागों के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मौजूद हैं। क्या क्या शिकायतें आती हैं और किस किस शिकायत पर क्या किस तरह का जो निवारण है वो किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सांसद सुनीता दुग्गल की, जो यहाँ पे पहुँचे हैं। प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। तो क्या क्या शिकायतें आती हैं और किस तरह से जो है निवारण है वो होगा, तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको साहूवाला प्रथम की, जहाँ पे सांसद सुनीता दुग्गल है वो जन संवाद कार्यक्रम करने के लिए पहुंची हैं। और जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ शिकायतें आती हैं, किस तरह से निवारण है उनका किया जा रहा है, वो हम आपको लाइव तस्वीरें हैं वो दिखाते रहेंगे। तो क्या नाम, ग्राम दर्शन पोर्टल में डाल लिया कुछ इस गाँव की मांगे? अभी तक नहीं डाली। अभी तक नहीं डाली? सरपंच साहब ध्यान रखो, ठीक है? आप जितनी भी मांगे हैं इनकी वो ग्राम दर्शन पोर्टल पे डालो, आपकी जिम्मेवारी। जी जी, ठीक है ना? और एक मैं जितने भी ग्रामवासी हैं यहाँ पे सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि सरपंच ही डालेगा। अगर आप इस गांव के वासी हो, आप इस गांव में रहने वाले हो, तो जो भी इस गांव में रहने वाला है वो ग्राम दर्शन पोर्टल पर आपके गाँव की समस्या को डाल सकता है। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पे जो नौजवान बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोग समझ गए ना इस बात को? आपको जागरूक होना चाहिए। आपके गांव की जो भी समस्या है, अगर आप इस गांव के रहने वाले हैं, आपकी आइडेंटिटी अगर इस गांव की है, तो आप अपने ग्राम दर्शन पोर्टल में खोल के उसी टाइम आप अपनी मांग को यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी सरपंच साहब आपके तो जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना? आप कह के अपने ये डलवाओ, ठीक है? तो अगर आप ये अपनी सीवेज वाली जो समस्या है इसको ग्राम दर्शन पोर्टल पे डाल दोगे तो मेरी रिकमेंडेशन से जल्दी सीएम साहब के पास पहुंच जाएगी। और सीएम साहब ने कह के जनसंवाद कार्यक्रम रखवाए हैं ये, तो उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। मैम इनका एस्टिमेट सबमिटेड है ऑलरेडी, मैं 10-15 दिन के अंदर सारे सैंक्शन आ जाएगी। 10-15 दिन के अंदर सैंक्शन आके और आपके ये जो शिवपुरी का जो काम है ये सारा का सारा हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो भी आपके रेनोवेशन के काम है इसमें। ठीक है, गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाई जाए। स्ट्रीट लाइट तो मैम पंचायत फंड से ही करानी होगी। पंचायत के पास जमीन है? कम है, पैसा आता है कुछ है तो बस जो इनकम है उसमें थोड़ा स्ट्रीट लाइट वगैरह का काम अपना करवाओ, और बाकी अपने जो जैसे सीएम साहब ने कह रखे वैसे लिख के भेजो, तो जो हो सकते हैं फंड्स वो उसके हिसाब से फिर आएंगे भी, सही फंड्स भी आएंगे। हर एक ब्लॉक में जो 5 बड़े गांव हैं उनमें फिरनी में स्ट्रीट लाइट्स तो सरकार की तरफ से आ गई है, सैंक्शन हो गए। अच्छा, ये गांव बड़े गांव में आते नहीं आता? ये बड़े गांव में नहीं आता। सर वो पहले थी, अभी तो वोट भी नहीं बनी, लेकिन पॉपुलेशन 40 है।
बड़ा मन रहा है। कोई नहीं, आपका पानी का टैंकर मैं एमपीलैट से देती हूँ, ठीक है? मेरे एमपीलैट से आप जितना जल्दी हो सके वो करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय का, जिन्होंने अपने कोटे से पानी का टैंकर उपलब्ध कराया। एक बार पुनः आभार समस्त गाँव की ओर से। लिख के दे देना, रेजोल्यूशन बना के आप दे देना ये मेरे को, ताकि फिर मैं अपनी तरफ से उसको कर दूंगी। एक मिनट, ये मेरा स्टाफ जो है वो नोट करके रखो। हाँ हाँ जी, और बताओ। गाँव में बिल्डिंग बनाकर ई लाइब्रेरी बनवाई जाए। मैम इनसे पूछा था पहले, इनके पास कोई बिल्डिंग थी नहीं, अभी सरकार की जो है वो पुरानी बिल्डिंग में ही बनाने की प्रावधान है मैम। बीओ क्या जो बिल्डिंग है उसमें कह रहे हैं भी जगह है, वो अभी उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर उसको ये लोग थोड़ा रिपेयर वगैरह कर देंगे उसके बाद उसमें बना सकते हो, तो आप एक बार अभी कर देंगे मैम। हाँ। पर ये स्कूल के अंडर आएगा मैम, उनसे वो लेनी पड़ेगी एनओसी। हाँ जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कौन है? ये नहीं कि वो पहले पंचायत को ट्रांसफर करेंगे, वो उसकी उस बिल्डिंग में बन सकता है। आपको तो इससे मतलब है ना कि बच्चे वहाँ पे पढ़ सके, बच्चों को लाइब्रेरी, है ना? ठीक है, आप अपनी बिल्डिंग में ही ऑक्यूपेशन, मतलब उसकी जो अथॉरिटी है वो अपने पास ही रखो आप, है ना? ऑनरशिप अपने पास ही रखो, लेकिन उसके अंदर लाइब्रेरी का एक्शन साथ उसको दे दो आप यूज करने के लिए। कई बार जो ना, ये कई पंचायतों ने जिस तरह जिम वगैरह भी इस तरह की बिल्डिंग हमारी है, कई वहाँ भी कर रखी है ना? हाँ, तो बल्कि ऐसा है, एक मिनट के लिए जिम के लिए भी तो है ना, जिम के लिए भी तो है। अगर ये जगह दें, अगर जगह प्रोवाइड हो जाए तो जिम भी तो करोगे ना। तो आप ये लाइब्रेरी और योगा सेंटर या जिम दोनों बना दो, ठीक है? जल्दी से जल्दी दोनों बना दो आप उसमें, ठीक है? ठीक है जी, आपस में आप लोग को करके टाई अप बना दो दोनों, ठीक है? दोनों बना दो। पार्क नरेगा से वाले मैम? पार्क वैसे नहीं है, हमारे पटवार का एक बिल्डिंग बनी हुई है, पहले वहाँ अदर स्पेस भी पड़ी थी, वो पंचायती, वहाँ पे हमें अम्बेडकर पार्क बनाना है। तो आप इसका सिर्फ रेजोल्यूशन दे दीजिए मैम, इसको तो हम नरेगा में ही बना लेंगे। प्लांटेशन ही है सारी बाउंड्री वॉल बन जाएगी, उसी में हो जाएगी। ठीक ठीक, हाँ, बाउंड्री वॉल। और अपने यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसमें पेड़ पौधे लगा दें अपने, हॉर्टिकल्चर वाले। कल वो फॉरेस्ट वाले आए तो थे, आज हॉर्टिकल्चर वाले, फॉरेस्ट वाला कोई नहीं आया हुआ। सीटीएम साहब, मैंने इसीलिए बुलाया आपको कि जो ऑफिसर ना आए हो ना, उनके नाम लिख लो और उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो। हम भी तो बैठे हुए यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग कहाँ गायब हैं? पिछले प्रोग्राम में थे मैम, डीएचओ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। जी, गाँव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति आबादी के अनुसार की जाए। सफाई कर्मचारी कम है। बीडीओ को पता हो जाए, बीडीपी ऑफिस, बीडीपी सिरसा बहुत सारी बड़ा बीडीओ बड़ा गुड़ा, बीडीपीओ तो वो वहाँ पे हैं जी, कल की तैयारी के लिए। एससीपी आ जाओ, एससीपी आ जाओ। इसके लिए जैसे सैंक्शन पोस्ट है उसी के हिसाब से हैं इनके, जैसे इनके पास पहले 3 है कि मतलब 2 है यहाँ पे सफाई कर्मचारी कितने? मैडम जी 2 है, पर एक ही कौन करे काम, एक नहीं खड़े है। 2 है, एक ही काम कौन करे, दोनों घरे बैठे रहे, वो पूरा काम खड़े है। एक है भी मांग स्पार्स है, एफसरी कह भी मांग स्पार्स है, बोलेगा तो कौन करे काम? ये सब कुछ बिल्कुल है। बताओ गली चालो मैडम, गलियां में चालो मासा का। ये से बताओ मैडम जी, ये घराना बीमार है जी, आप करती है काम, मेरे घराना इत्थे, मैं आप खुद आ रही है अस 2 जने यार करते कर सानू साधन दो, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ करते। एक गली साफ है तो बताओ, पूरा काम की गली में चालो, एक गली साफ करेगी। ये ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। भाई देखो ऐसा है कि अगर आप लोग काम करोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो अगर सारे गांव को दिक्कत हुई तो फिर कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। मैडम जी सानू साधन दे दो। हाँ, क्या साधन चाहिए? सानू कुछ दे दो पूरा सिस्टम। भाई हाँ, ये दो आप ना पंचायत की तरफ से इनको रेडी कुछ दो। हाँ जी, पहले दे रखी, दूसरे सानू रूड़ियां ते सिस्टम नहीं देंदे जी, अड़ंबा लेके करी भाग जाते। नहीं कोई नहीं, आप इनको जो भी, आप दोनों मिलके सरपंच साहब के पास आ जाना, ठीक है ना? आप भी जनानी हो, ये भी जनानी है, अब बैठ के तुम निकाल लो इसका वो, है ना? तो ऐसा है ना, हमें तो सफाई से मतलब है ना कि सफाई होनी चाहिए। सफाई सानू कोई चक्कर नहीं है, सानू कोई शर्म नहीं है, करते हैं खुद करते हैं। भाई देखो ऐसा है कि अगर सफाई होगी तो ठीक है, अगर सफाई नहीं होगी ना कराएंगे मैडम। हाँ नहीं ऐसे नहीं, देखो करिए, इतने गांव के इतने सारे लोग कह रहे हैं, अगर सफाई नहीं होगी ना तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। एक बार आप पूछ सकते हो मैम, एक बार सबसे पूछ लो, हाथ खड़े करते जो बोलते हैं कि सफाई हो रही है। यार ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत है,
ठीक है, आप सरपंच साहब के साथ बैठ के, और एक और मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगी भाई, गांव वाले जो हैं कम से कम जो अपने घर के सामने जो है, अपने घर के सामने की जिम्मेवारी तो अपनी खुद की रखो, है ना। कोई हाथ नहीं लगाता, मतलब सबको ये है, और ये बहुत गलत आदत होती है वैसे सही में। अब मैं आपको बताऊं कि अगर बाहर के देश में अगर चले जाओ ना, बाहर के देश में अगर आप चले जाओ, मेरी बात सुन लो पहले, बाहर के देश में अगर आप चले जाओ ना, तो वहां पर कितना ही बड़े से बड़ा व्यापारी हो, कितना बड़े से बड़ा अधिकारी हो, कहीं पे सफाई कर्मचारी नहीं होते। अपना सारा काम वो खुद करते हैं, अपना सब का सब काम खुद करते हैं वो। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि भी हमारे जो है आसपास का सारा, आप हमारी गली देख सकते हो साफ है। अच्छा, 14 साल से एक दिन भी नहीं गए हमारी गली। ये कितने टाइम से ये लगे हुए हैं दोनों? ये 15-16 साल से लगे हुए हैं जी। 15-16 साल से लगे। इनको इनको आखिरी मौका दो, अगर काम करते हैं बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद इलाज करो। हमारी गली देख सकते हो, ठीक है ना। हर घर के आगे नहीं, आखिरी इनको ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, ये काम करते हैं बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं उसके बाद इनका इलाज करो। ठीक है, ठीक है मैम। एक और, ये स्कूल की बाउंड्री बनी हुई थी, इसके साथ में नाली बनवानी थी इन्होंने, ना तो हॉस्पिटल बना हुआ, पशु अस्पताल बना हुआ, उसके साथ में नाली बनी हुई है, ना इस स्कूल की बाउंड्री के साथ में बनी हुई है। वो जो भी पानी बरसात का आता है सारा उसके पास में दोनों साइड में खड़ा रहता है। आप लिख के ऐसे मुंह जवानी बातें मत करो, आप लिख के दो ना, हम सारी बातें इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। देखो जी, ये काम के सरपंच की जिम्मेवारी बनती होगी जी, काम के सरपंच को 20 बार इस चीज का नोटिस दे चुके हैं, परंतु कोई वो नहीं हो रहा। क्या नोटिस? ये स्कूल की इस बाउंड्री के साथ साथ में नाली नहीं है, परली साइड में भी नाली नहीं है। आप जाके देखें, मेरे घर के साथ में इतना बड़ा इन्होंने टिब्बा चढ़ाया हुआ है जी, खोद के, और वो पानी किस साइड निकलेगा जी? हम तो सोचते हैं सफाई कर्मचारी आते हैं, वो सफाई कर्मचारी है कौन जी? निकाल देते, हमने तो आज तक देखा भी नहीं है, उसको उठाते नहीं है दोबारा से। नहीं, इलाज क्या है, इलाज क्या है? आपको बोले सफाई कर्मचारी की तादाद नाली की बात कर रहे हैं, नाली भी निकलवाई हुई थी, लेकिन नाली वापस से क्योंकि भाई देखो एक बात बताऊं, मैं इससे पहले गांव में आई हूँ, इतने बढ़िया सारे के सारे गांव की पूरी एक कमेटी बना के, सब जिसमें अपने सरपंच पंच और गांव के भी मौजूद लोग, और एक आधे गांव में तो 40-40, 50-50 जो युवा हैं उन्होंने अपनी कमेटी बना रखी है, और इतना सुंदर गांव बना रखा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं यहाँ इस गांव में मुझे अफसोस थोड़ा सा हो रहा है देख के, यहाँ हम आपस में अपने लड़ रहे हैं, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अपने मिलजुल के आप लोग बताओ, अब आप सरकार अपने बाकी काम तो करते, लेकिन आपकी ये आपस की छोटी मोटी चीजें, वो ऐसे कर रहा है जी, वो ऐसे करेगी, सरकार थोड़ी देखेगी, ये तो आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोग प्यार से प्रेम से आपस में ही देख के आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है। हम ये सोचे भाई आपके छोटे छोटे जो वंशी हैं, जो बड़ी बड़ी इतनी समस्याएं जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए संवाद कार्यक्रम रखे हैं, तो जो बड़ी बड़ी समस्या उनका समाधान हो। आपने जो है पानी की बात कही, हमने तुरंत कह दिया भी हम आपको टैंकर देंगे। आपने शिवपुरी के जो है वो पूरे उसकी व्यवस्था की बात करी, हमने वो तुरंत कह दिया भी हम करेंगे, है ना। स्ट्रीट लाइट के लिए आपने कहा, हमने कहा चलो उसका भी हम देखेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो सरपंच साहब भी बैठे हैं, गाँव के लोगों को भी मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मैं कि अपने थोड़ा सा इस बात को देखिए, प्यार प्रेम से आपस में देखिए कैसे हमारी सफाई रहेगी। लेकर भगत सिंह चौक से चावल रोड तक सड़क बनवाई जाए, रोड लिखे ITV या ये रोड की जितनी भी है ना, ये सारी की सारी आप अपनी पोर्टल पे डाल दो। यहाँ पे एक्शन साहब बैठे पंचायती राज वाले, तो ये जिम्मेवारी लेते हैं कि आपकी पोर्टल पे डालने के बाद रिकमेंडेशन के बाद वो तुरंत हो जाएगी काम। एक्शन साहब मैम आपने ना BDPO को लिखा हुआ है टू कवर अंडर मनरेगा स्कीम, तो मनरेगा में होगा नहीं मैम, ये पोर्टल पे डाल दें ज्यादा बेटर है। आप पोर्टल पे डाल दो, मनरेगा में नहीं होगा कह रहे हो, पोर्टल पे डाल दो, करवा देंगे, ठीक है। करमगढ़ रोड से लेकर सुरजाराम जी की ढाणी तक कच्चा रास्ता है, इस रास्ते को IPV से पक्का बनवाया जाए। मैम ग्राम दर्शन पोर्टल पे डाल देंगे, उसमें ढाणी वाले केस में भेज देते हैं। ठीक है, पोर्टल पे डाल दो आप, इसके बाद भेजते हैं इसको, ठीक है। और बताओ। एक और आभार व्यक्त किया गया है भूप सिंह जी बिरडा और कुछ किसान हैं कि माननीय सांसद महोदय के प्रयासों से सदैवा माइनर के बुर्जी नंबर 22,000 राइट का खाड़ मंजूर किया गया है माननीय सांसद महोदय के प्रयासों से, और उसका कार्य भी शुरू हो चुका है। एक बार सांसद महोदय का आभार व्यक्त कीजिए। चलो मेरे लिए बजाओ ताली को।
और अगर वो किसान भाई आए हैं तो एक बार आगे भी आ जाए। और इसकी लागत है जी 70 लाख रुपए। बहुत बड़ी किसानों के लिए सार्थक प्रयास है। एक बार पुनः सांसद महोदय का किसानों की तरफ से हार्दिक आभार, अभिनंदन और वंदन। वो आए हुए हैं किसान भाई? वो आए हुए भूप सिंह जी। हाँ जी, भूप सिंह जी बिरडा और साथी हैं जो भी किसान उस खाड़ के, जिन किसानों खेतों में सिंचाई होती है, काफी लंबा खाड़ है। वो खाल तो जी हमारा बनेड़ा है, भूप सिंह बिरडा है पनियाली। अच्छा, बहुत 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 मुबारक भैया आपके। आ जाओ सबके बुके लेके आओ भैया किसान साथियों को। क्योंकि किसान भाई जो है ना, वो पिछले दिनों वो अपने क्या बोलते हैं आपका, वो कपास के पेड़े ले लेके और वो ले लेके तो जगह जगह पर खड़े थे, लेकिन जो काम बढ़िया आया है वो भी तो होना चाहिए ना। बहुत बड़ी खुशी की बात है भी किसान साथियों को माननीय सांसद महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और किसानों की लाइफ लाइन खेती के लिए पानी होता है, सार्थक प्रयास माननीय सांसद महोदय ने किया। जोरदार तालियों से हार्दिक आभार, अभिनंदन और वंदन। बड़ी खुशी की बात है।